Hello students, in this video I am going to start exercise 12A का question number 6. Okay, question number 6 से start करेंगे. इनसे पहले जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट किया था. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो. Mark 2 point P and Q on a pages of your notebook. ओके, तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में आपको 2 पॉइंट मार्क करना है. ओके, कहीं पर भी. ओके, आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा P, सेकंड पॉइंट आप Q कहीं पर भी कर सकते हैं. इस तरीके से पॉइंट Q. फिर आगे क्या करना है, ड्रॉ अ रे with Q as its end point and passing through P. तो क्या करना है, आपको रे ड्रॉ करना है. ओके, और उसमें एंड पॉइंट क्या होगा, उसमें जो Q है वो आपका एंड पॉइंट होगा और इसमें से P में से पास आउट होगा. ओके, यहां से रे पास होगा. तो क्या करेंगे आप, ये Q को आप एंड पॉइंट रखेंगे और यहां से आपकी रूलर से ऐसे रखेंगे. फिर आगे यहाँ से रे ऐसे ड्रॉ करेंगे. ओके, तो इसमें आपका एंड पॉइंट हो जाएगा Q और यहाँ पर P के पास हो जाएगा आपका एरो. ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6. ओके, इसमें आपको इस तरीके से आपको रे ड्रॉ करना है. ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. लुक अराउंड द क्लासरूम एंड फाइंड 4 शेप्स मेड बाय लाइन सेगमेंट. ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो अभी स्कूल बंद है तो आप क्लासरूम में फाइंड नहीं कर सकेंगे, तो आपको अपने घर पर फाइंड करना है. ओके, आपके अराउंड 4 शेप मेड बाय लाइन सेगमेंट. ओके, इसे फाइंड कर कर आपको यहाँ पर लिखना होगा. ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क में होगा. ओके, आपको होमवर्क में करना होगा इसे. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, इसमें ए है, रे हैज ब्लैंक एंड पॉइंट. ओके, तो रे का कितना एंड पॉइंट होगा, रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट. तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए का 1. अब करते हैं बी. ए ब्लैंक कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर और मेजर्ड. ओके, तो हम किसको पेपर पर ड्रॉ कर सकेंगे और मेजर कर सकते हैं. ओके, तो लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकेंगे. ओके, हम रे को भी मेजर नहीं कर सकेंगे. देखो यहाँ रे है, ये यहाँ से इनफाइनाइट तक हो जाएगी और लाइन दोनों साइड इनफाइनाइट हो जाएगी लेंथ इसकी. तो इन दोनों को हम मेजर नहीं कर सकेंगे, रे और लाइन को. हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकेंगे. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा लाइन सेगमेंट. अब सी करते हैं. A blank does not have a definite length. ओके, तो कौन है जिसकी लेंथ डिफाइनाइट नहीं है, यानी इनफाइनाइट तक होगी. ओके, तो यहाँ पर लाइन की भी हो जाएगी और रे की भी हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पर हम किसी दोनों में से किसी एक को लिखेंगे. ओके, या फिर आप लाइन लिख सकते हो और रे भी लिख सकते हो. ओके, इनका आंसर हो जाएगा लाइन, और आप लिख सकते हो रे भी लिख सकते हो. ओके, रे की भी लेंथ डिफाइनाइट नहीं होगी, ये भी हो जाएगी इनफाइनाइट. अब डी करते हैं. ए ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट शेप. ओके, तो स्मॉलेस्ट शेप कौन सा होगा, ज्योमेट्री में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पॉइंट, उसके बाद लाइन, फिर आया रे और लास्ट में था लाइन सेगमेंट. तो इन चारों में से स्मॉलेस्ट शेप कौन सा था, स्मॉलेस्ट शेप था पॉइंट. ओके, तो यहां पर आंसर हो जाएगा पॉइंट. अब ई करते हैं. ई में क्या दिया है, ए ब्लैंक एज 2 एंड पॉइंट. ओके, तो 2 एंड पॉइंट किसका होगा, लाइन सेगमेंट का. देखो यहाँ पर लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होगा, ये रहा लाइन सेगमेंट. तो यहां पर आंसर हो जाएगा, ई का आंसर हो जाएगा लाइन सेगमेंट. ओके, अब एफ करते हैं. ब्लैंक, फिर है रेज कैन बी
ड्रोन टेकिंग पॉइंट क्यू एट द एंड पॉइंट। ओके, तो रेस है वो कितनी लंबी ड्रॉ कर सकेंगे विद द एंड पॉइंट ऑफ क्यू। ओके, जिसका एंड पॉइंट क्यू है, यहाँ पर एंड पॉइंट क्यू है और यहाँ पर रे। ओके, तो कितनी हो जाएगी रे? रे की लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट रेस कैन बी ड्रॉइंग टेकिंग पॉइंट क्यू एज द एंड पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। अब करते हैं जी ब्लैंक नंबर ऑफ रेस आर देन इन गिवन फिगर। तो इसका आंसर जो यहाँ पर फिगर दी गई है इनमें से करना है। इसमें क्या दिया है? नंबर ऑफ रेस आर देयर इन अ गिवन फिगर। ओके, तो हमें इसमें फाइंड करना है इसमें कितनी नंबर ऑफ रेस है। तो देखो इसमें क्या दिया है? लाइन दी गई है पूरी। ओके, ए पी एंड बी हमारा पॉइंट है लाइन का। ओके, तो रेस कैसी हो जाएगी? उसका वन एंड पॉइंट होगा, तो यहां से हम इसको कट करेंगे। ओके, ए हो जाएगा एंड पॉइंट पी और यहां से रे हो जाएगी पी ए। ओके, तो हमारी फर्स्ट रे हो जाएगी रे पी ए और आगे कितनी होगी? देखो पी से बी हो जाएगी, ये भी एक रे हो जाएगी, तो सेकंड हो जाएगी रे पी बी। ओके, तो ये 2 हो जाएगी। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ रेस हो जाएगी ओके 2। जी का आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑफ रेस आर देयर इन द गिवन फिगर। ओके, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंगल्स। तो एंगल्स होता क्या है? देखो यहाँ पर क्या दिया है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। हमें इस फिगर में देखते हैं एंगल किसको कहेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, लाइन ए बी और इसके मिडल में दिया है पॉइंट एल। ओके, अगर हम पॉइंट एल से देखें ओके एल टू ए, तो ये हो जाएगा रे हो जाएगा। ओके, रे एल ए हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा रे एल बी। तो जहां पर टू रेस जहां इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पर एल पॉइंट के पास इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ओके, ये हो जाएगा एंगल एल। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा ये एंगल टी सॉरी। यहाँ पर देखो रे टी पी एंड रे टी ओ दोनों यहाँ पर टी पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल टी। अब देखते हैं फिगर सी में। देखो यहाँ पर कैसे दिया है, रे क्यू पी हमें वर्टिकली दी है और हॉरिजॉन्टली दी है रे क्यू आर, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू। सिमिलरली फिगर डी में हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा एंगल क्यू। यहाँ पर भी रे क्यू पी है एंड रे क्यू आर दोनों क्यू पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल। और यहाँ पर देखो ये फिगर में देखो, तो जहां पर रे इंटरसेक्ट कर रही है ओके, देखो यहाँ पर इसे हम कहेंगे वर्टेक्स। देखो यहाँ पर ओ पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रही है रे ओ ए एंड रे ओ बी यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा वर्टेक्स। और ये जो है ओके ओ टू ए, ये हो जाएगा आर्म। ओके, सिमिलरली ओ बी भी हो जाएगा आर्म। तो ये था एंगल। इसमें आगे क्या दिया है देखो, यहां से रीड करेंगे। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रेस इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो जो कॉमन पॉइंट है ओके, इसे हम कहेंगे वर्टेक्स। उसके बाद आगे दिया है द टू रेस और अ लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल। तो जो ये साइड है ओके, ये हो जाएगा आर्म ऑफ द एंगल। ओके, यहाँ पर एंगल हो जाएगा ओ, तो ये ओ एंगल का आर्म 1 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा नंबर 2 ऑफ आर्म। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया आगे, इन फिगर ई ओके, इस फिगर में रे ओ ए एंड रे ओ बी आर द आर्म एंड पॉइंट ओ इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके, तो ये फिगर में
जो ए है ओके, ओ पॉइंट के पास है, ये हो जाएगा वर्टेक्स ओके, ओ पॉइंट हो जाएगा वर्टेक्स, और रे ओ ए हो जाएगा आर्म, और रे ओ बी हो जाएगा आर्म ओके। तो ये था एंगल। अब एंगल में आगे देखते हैं। मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव एन आइडिया ऑफ एन एंगल। लुक एट द पोजिशन ऑफ टू हैंड इन द क्लॉक ओके, और टू आर्म ऑफ अ पेयर ऑफ सीजर, और टू आर्म ऑफ अ डिवाइडर। तो जो यहाँ पर दिया है देखो, क्लॉक में भी हमें एंगल देखने को मिलता है ओके। इसके टू आर्म ओके, आवर एंड मिनट एंड के बिटवीन यहाँ पर एंगल हो जाएगा ओके। सीजर में भी ओके, इसकी टू आर्म है, उसके बिटवीन यहाँ पर हो जाएगा एंगल हो जाएगा, और जो डिवाइडर है ओके, इसके बिटवीन भी एंगल हो जाएगा। ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट है ओके आपके, उसमें आपको एंगल देखने को मिलेगा आपको। अब करते हैं नेमिंग एन एंगल। द एंगल कैन बी नेम्ड एज एंगल XYZ और एंगल Y। जो यहाँ पर दिया है हमें एंगल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल हो जाएगा ओके Y के पास, तो हम इसको क्या कहेंगे, एंगल XYZ कहेंगे, या फिर हम कहेंगे एंगल Y। द सिंबल, यहाँ पर जो सिंबल दिया है ऐसे देखो, इज यूज टू डिनोटेड एन एंगल ओके। तो जो एंगल को डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं ओके। और आगे दिया है द एंगल XYZ इज ऑफन रिटन एज, एंगल XYZ को हम ऐसे राइट करेंगे ओके। ये हो गया एंगल का सिंबल ओके, फिर X और मिडल में हो जाएगा, जहां पर एंगल होगा वो हो जाएगा मिडल में XYZ, और इसको रीड कैसे करेंगे, एंगल XYZ ओके। सिमिलरली एंगल, इसे हम एंगल ZYX भी कह सकेंगे ओके। एंगल ZYX इज रिटन एज एंगल ZYX ओके। इसको ऐसे भी हम रीड करेंगे, एंगल ZYX। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। Sometime we may also name an angle by writing a number inside the angle okay, writing a number inside the angle। हम एंगल को डिनोट करने के लिए एंगल के इनसाइड हम किसी नंबर को भी राइट कर सकते हो यहाँ पर ओके। यहाँ पर हमने 1 लिखा है, तो इसको हम कहेंगे एंगल 1, या फिर हम इसको कहेंगे एंगल PQR, और इसको डिनोट ऐसे करेंगे ओके। ये हो गया एंगल का सिंबल, एंगल PQR और एल्स एंगल 1 ओके। इसको रीड कैसे करेंगे, एंगल 1 देखो यहाँ पर दिया है ओके। तो ये हो गया नेमिंग एन एंगल। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल ओके। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर होता क्या है, देखो यहाँ पर आपको फिगर में दिया है ओके, LMN। तो जो ये शेडेड पार्ट है ओके, एंगल का जो इनसाइड का पार्ट है ये शेडेड पार्ट है, इसका ये हो जाएगा इंटीरियर। और जो एंगल का बाहर का जो पार्ट है ओके, यानी कि ये सारा ये हो जाएगा एक्सटीरियर पार्ट ओके। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, इन एंगल LMN the shaded portion is called the interior of an angle and the outside part is called an exterior of the angle। जैसा कि मैंने बताया ओके, ये हो जाएगा इंटीरियर पार्ट और ये हो जाएगा एक्सटीरियर पार्ट ओके। अब आगे देखते हैं, ए इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन LMN। तो जो ए पॉइंट यहाँ पर है ये हो जाएगा इंटीरियर पार्ट में हो जाएगा पॉइंट ए, और उसके आगे देखो L, X, M and N आर पॉइंट ऑन द एंगल। तो जो L, X, M और N है ओके, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा ऑन द एंगल, और उसके बाद लास्ट में है द एंगल एंड ओके, एंड P एंड S आर पॉइंट इन एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो जो P पॉइंट है ओके, P पॉइंट एंड S पॉइंट ये हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल
ओके, इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या था, ए पॉइंट था, फिर एल, एक्स, एम और एन ये था ऑन द एंगल, एंड लास्ट में दिया है पॉइंट पी एंड एस, ये हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो ये था आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल।